15 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो गर्मी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होगी। आपका बीपी हाई या लो हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, नींद ना आना, भूख ना लगना, साथ ही मुंह का बार बार सूखना, बेचैनी होना, उठने बैठने में प्रॉब्लम होना, चलने में प्रॉब्लम होना, घबराहट होना, ये सारी समस्याएं आपके साथ हो रही होंगी। साथ ही अगर डिलीवरी का समय पास आ रहा है तो डिलीवरी से पहले दिखने वाले लक्षण भी आपसे नज़रअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। डिलीवरी से पहले गर्म तासीर की चीज़ें खाई जाती हैं जो बहुत अधिक गर्मी में खाना ना मुमकिन हो सकता है। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं बहुत अधिक गर्मी होने की वजह से एक महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी का लास्टवां महीना होने की वजह से भी हमारे शरीर में बहुत अधिक बदलाव होते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम डबल परेशान हो जाते हैं और हमें ज़्यादा बेचैनी का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं अगर आपकी डिलीवरी का समय पास आ रहा है तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, अगर मौसम गर्मी का है तो आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। नंबर 2, आपके शरीर में खून की कमी ना हो। आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आपको पानी पी सकते हैं, आप तरल पदार्थ ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, ऐसे रसीली चीज़ें ले सकते हैं जिनकी मदद से आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। गर्मियों में गन्ने का जूस आप ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, पुदीने को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनकी मदद से आपको गर्मी में राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। क्या आप जानते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपका बार बार मुंह सूख रहा है, तो आपको बार बार पानी पीने की ज़रूरत है। आपको ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो ये कमी आपको डिलीवरी के समय बहुत अधिक परेशानियों में डाल सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना हो। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक पसीना होता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको हर थोड़ी देर में पानी पीते रहना होगा। नींबू पानी आप ले सकते हैं, खीरा आप खा सकते हैं, या आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं, मौसमी आप खा सकते हैं। इसी के साथ एक महिला को ध्यान देना चाहिए कि डिलीवरी से पहले हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। अगर हमारे शरीर में खून की कमी है या पानी की कमी है तो डिलीवरी के समय माँ और शिशु दोनों को ही खतरा हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके शरीर में खून की कमी भी ना हो। इसके लिए आप अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं। आप दाल अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दालों में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, पोषक तत्व होते हैं, साथ ही आयरन की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो आप दालों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, या हरे रंग की सब्जियों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप किशमिश को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि किशमिश भी आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। साथ ही डॉक्टर के द्वारा आपको आयरन की कैप्सूल्स दी जाती हैं या मेडिसिन दी जाती हैं, उसका भी उपयोग आपको टाइम से करना चाहिए। इसी के साथ आप खजूर ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। गर्मियों में आपको रात को भिगाकर मॉर्निंग में सुबह ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। इसका सेवन करने से आप अधिक गर्मी से बच सकते हैं। तो आप सुबह के टाइम ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें। इसी के साथ अपनी डाइट में आप दूध शामिल कीजिए, खजूर शामिल कीजिए। इसी के साथ छुआरों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, चुकंदर, अनार, इनको भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। साथ ही आप गाजर को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। गाजर, चुकंदर और अनार को आप अपनी डाइट में एक साथ भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चुकंदर खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी का जो खून की कमी है वो जल्दी पूरी होती है। तो आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। मगर कई बार हम चुकंदर नहीं खा पाते, क्योंकि जब हम चुकंदर खाते हैं तो हमारी जीभ में अजीब सा हो जाता है या हमारे गले में अजीब सा हो जाता है। तो आप चुकंदर को बहुत सारे
प्रकार से खा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो चुकंदर को अपनी सब्जियों में डालकर खा सकते हैं, या आप कोई पुलाव या खिचड़ी बना के चुकंदर का सेवन उसमें कर सकते हैं। आप चुकंदर का रायता ले सकते हैं। आप चुकंदर अनार का जूस भी मिलाकर पी सकते हैं, वो भी आपको ठीक लगेगा और आप चुकंदर का सेवन कर पाएंगे। चुकंदर खाने से आयरन की कमी जल्दी पूरी होती है, तो आपको चुकंदर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप डेली का एक चुकंदर ब्रेकफास्ट करने के बाद खा सकते हैं। खाली पेट चुकंदर को खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत अधिक गर्मी होने की वजह से आपका बीपी बहुत हाई या बहुत लो हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे अपना बीपी चेक करवाना है और सही डाइट लेनी है। अगर डिलीवरी से पहले आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी के समय ना ही आपका बीपी लो होना चाहिए और ना ही बहुत हाई होना चाहिए। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे का वज़न कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका बीपी बहुत हाई या बहुत लो हो रहा है, तो हो सकता है बच्चे का वज़न कम हो जाए, या हो सकता है आपका वज़न कम हो जाए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका और आपके शिशु का वज़न कम ना हो। इसी के साथ अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को रहती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बहुत अधिक मीठा नहीं खाना है। आप अगर तरबूज भी खाते हैं तो उसमें भी शुगर की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो डॉक्टर के पास जाके अपना जो शुगर लेवल है आपको उसको चेक करवाना चाहिए और कम मात्रा में शुगर का सेवन करना चाहिए, और साथ ही डॉक्टर से लिखी हुई मेडिसिन को टाइम से लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। नंबर 1, लेबर पेन। क्या आप जानते हैं डिलीवरी से पहले आपको लेबर पेन आते हैं? लेबर पेन में जो दर्द है वो आपको कमर की तरफ से होता हुआ पेट की तरफ आता है, पेट कड़क हो जाता है और आपके पेट जो है वो बहुत अधिक दर्द करेगा। मगर आपको ध्यान रखना होगा, ये दर्द पीठ से आता हुआ पेट पे जाएगा और पेट कड़क होगा। लेबर पेन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है असली, एक होता है नकली। जो नकली लेबर पेन होगा उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत कम होगी, साथ ही वो लेबर पेन 5 से 10 मिनट में आपको 1 से 2 या 3 बार ही आएगा। मगर जब आपको ट्रू लेबर पेन आता है, असली लेबर पेन आता है, तो ये लेबर पेन आपको 5 मिनट में ही 4 से 5 बार आ सकता है और इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक होगी कि आपको सांस लेने में और चलने में भी तकलीफ़ महसूस हो। तो अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डिलीवरी से पहले अपने साथ किसी ना किसी को घर पर ज़रूर रखें, अकेले ना रहे। नंबर 2, वाइट डिस्चार्ज का आना। डिलीवरी से पहले बहुत अधिक वाइट डिस्चार्ज आता है, साथ ही म्यूकस जैसा भी आपको दिखाई दे सकता है, गाढ़ा गाढ़ा सा। हो सकता है इसका जो कलर है वो ब्राउन हो, या आपको हल्के पिंक कलर का ये चीज़ दिखाई दे सकती है, और वाइट डिस्चार्ज के साथ हल्की सी ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी डिलीवरी से पहले होने वाला एक लक्षण होता है। नंबर 3, बार बार यूरिन का आना। डिलीवरी से पहले बार बार यूरिन का आना, या आपका जो यूरिन है आपसे होल्ड ना होना, या बार बार खड़े होने पर यूरिन का बार बार अपने आप बह जाना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये भी डिलीवरी से पहले दिखने वाला एक लक्षण होता है। क्या आप जानते हैं डिलीवरी से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाए, वाटर लीकेज, तो ये एक खतरे का निशान हो सकता है। अगर आपको बहुत अधिक यूरिन का आना या वाटर लीकेज हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। नंबर 4, बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द भी शुरू हो जाता है। आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत अधिक भारीपन महसूस होगा, दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है और चलने में भी परेशानी आ सकती है। साथ ही बैठने में, आटा गूंदने में आपको इन चीज़ों में तकलीफ भी महसूस हो सकती है। क्या आप जानते हैं डिलीवरी से पहले लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन होना, गैस होना या वॉमिटिंग होना, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। अगर ऐसा भी आपको दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी डिलीवरी से पहले दिखने वाला एक लक्षण है। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपकी डिलीवरी का समय पास आ रहा है और डॉक्टर के पास आपको समय पर जाना ज़रूरी है। हर हफ्ते डॉक्टर के पास 9वां महीना शुरू होने पर चेकअप कराने ज़रूर जाएं। अधिक गर्मी होने पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मगर इन लक्षणों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।